भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम योग दर्शन का परिचय प्राप्त करेंगे। तो जो योग दर्शन है ये 6 वैदिक दर्शन में से एक दर्शन है। और ये जो 6 वैदिक दर्शन हैं, 6 को दिखा दीजिए एक बार, पूरा चार्ट दिखा दीजिए। ये 6 वैदिक दर्शन हैं, ये वेद के उपांग कहलाते हैं। इसके अलग अलग महर्षि हुए हैं जो इनके लेखक हैं, और इनके अलग अलग भाष्यकार हुए हैं। तो ये 6 वेद के उपांग हैं, जो 6 दर्शन हैं। जैसे शरीर में अंग होते हैं, हाथ पैर अंग, और फिर अंगुलियां वो उपांग हैं। ऐसे ही वेद के 6 अंग हैं, उसमें व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये सब आते हैं, और 6 उपांग हैं जी। तो जैसे शरीर एक अंगी है, शरीर क्या है, एक अंगी है, हाथ पैर अंग है और अंगुलियां उपांग है। वैसे वेद अंगी है, उसके ये व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त आदि 6 अंग हैं। और ये जो 6 दर्शन हैं ये क्या है, 6 उपांग है। तो उसमें से हम पहले आते हैं योग दर्शन में। अब इनको योग दर्शन का परिचय बताइए। तो योग दर्शन के जो लेखक हैं वे हैं महर्षि पतंजलि, सूत्रकार, जो छोटे छोटे वाक्यों की रचना किए थे, और उसकी विस्तृत व्याख्या महर्षि व्यास ने की है। उनको बोलते हैं भाष्यकार। तो एक छोटा सा सूत्र होता है, तो उसके सूत्रकार महर्षि पतंजलि, और उस सूत्र की जो विस्तृत व्याख्या करते हैं वे हैं महर्षि व्यास। तो वो महर्षि व्यास जी भाष्यकार कहलाते हैं, और महर्षि पतंजलि वो सूत्रकार कहलाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने इसमें 4 पाद का विभाजन किया है, अथवा योग दर्शन को 4 पादों में, माने 4 भागों में विभाजित किया है। अध्याय कहें या पाद कहें, तो पाद माने 4 इसके हिस्से कर दिए उन्होंने, 4 पार्ट में, 4 भागों में उसको उन्होंने पूरा किया है। तो प्रथम पाद का नाम है समाधि पाद। आप भी बोलिए, पहला क्या है जी, समाधि पाद। दूसरा साधन पाद। साधन पाद। तीसरा विभूति पाद। विभूति पाद। चौथा कैवल्य पाद। कैवल्य पाद। ये 4 पाद होते हैं। 4 पादों से ये योग दर्शन पूर्ण होता है। और इनमें कुल मिलाकर के 195 सूत्र हैं। बोले कितने सूत्र हैं, 195। हाँ, 195, 195। और ये 4 पादों में मिलाकर इतने सूत्र हुए हैं। अगर अलग अलग हम कहें तो इसके प्रथम पाद में सूत्र कितने हैं जी, 51, 51। दूसरे पाद में 55, 55। तीसरे पाद में फिर 55 माने 55, और चौथे पाद में है 34 सूत्र माने 34। तो इस प्रकार से 4 पादों में ये 51, 55, 55 और 34, इन सभी सूत्रों को मिलाकर के 195 सूत्र कुल होते हैं। इसमें मुख्य विषय आता है योग का। योग, साधना, ध्यान, समाधि आदि इसके विषय हैं। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय। अब हम कुछ विस्तार से जाते हैं। जैसे कि प्रथम पाद था समाधि पाद। तो समाधि पाद में क्या होता है, समाधि पाद में क्या विषय होता है, हम इस पर भी थोड़ा उल्लेख करेंगे, ये सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मेरे पास योग दर्शन है, मैं रखा हुआ हूँ, इसके आधार पर मैं आपको बतलाता हूँ कि जो प्रथम पाद है समाधि पाद, उसमें योग की परिभाषा है। पहले तो योग किसे कहते हैं, और
योग का अनुष्ठान करने पर क्या फल मिलता है वो भी इसमें बताया गया है। साथ में योग की कितनी भूमियाँ होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, और योग कब सफल होता है, चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं जिनको रोकने से योग में सफलता मिलती है। तो चित्त की अवस्थाओं का भी वर्णन है। तो योग जो है यही तो है, चित्त की वृत्तियों को रोकना। चित्त माने मन, तो मन में उठने वाले जो सांसारिक विचार हैं उनको रोक देना और परमात्मा में मन को लगा देना, स्थिर करना, ये योग है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यह कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। तो रोक कर क्या करेंगे, मन के विचारों को रोकना योग है। तो मन के विचारों को रोककर आगे क्या करेंगे, तो कहा मन को परमात्मा में स्थिर करेंगे। तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा योग में सफल हो जाने पर। इसलिए कहा तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थानम, जब योग में सफलता मिल जाती है तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये सारे विषय आते हैं प्रथम पाद में। ऐसे ही 5 वृत्तियां जिनको रोकना है उनका भी उल्लेख आता है। फिर चित्त की वृत्तियों को कैसे रोका जाए, इसके क्या उपाय हैं, ये भी आता है। अभ्यास और वैराग्य, आगे वैराग्य किसे कहते हैं ये भी आता है। फिर वैराग्य प्राप्त होने पर आगे और बढ़ते हैं साधना करते करते, तो चित्त की वृत्तियों को रोकने के विभिन्न उपाय करते हैं। वो उपाय यहाँ दिए गए हैं, कितने उपाय हैं। फिर समाधि की प्राप्ति होती है, तो समाधि का भी उल्लेख है। 2 प्रकार की समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इन दोनों का इसमें वर्णन है प्रथम पाद में। फिर जो गुरु होता है वो कैसा होता है, उसका लक्षण है जो हमको समाधि बताए, ईश्वर की ओर बढ़ाए। फिर जिस ईश्वर की ओर बढ़ेंगे वो ईश्वर कैसा है उसका लक्षण भी है, सूत्र 24 में है। तो हम तो केवल अभी आपको संकेत कर रहे हैं। तो ईश्वर कैसा है वो भी उल्लेख है कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामिष्ट पुरुष विशेषः ईश्वर, जो राग द्वेष आदि क्लेश से युक्त नहीं होता है। राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार जो हम देखते हैं मनोविकार, ये कोई ईश्वर में नहीं होते हैं। और वो कोई सकाम कर्म नहीं करता है, पाप कर्म नहीं करता है, इनसे पृथक है। इनका फल भी नहीं भोगता है, न इनके संस्कार बनते हैं उसके। तो इन सब चीजों जो सर्वथा रहित है वो पुरुष विशेष परम पिता परमात्मा ईश्वर है। तो ऐसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, उन समस्त उपायों का योग दर्शन में वर्णन है। और क्या क्या इसमें विघ्न बाधाएं आती हैं समाधि की प्राप्ति में, ईश्वर प्राप्ति में, इन बाधाओं का भी उल्लेख है। उनको बोलते हैं योग के विघ्न। तो 9 योग के विघ्न है, इसका भी इसमें उल्लेख आता है। इन विघ्नों को दूर करने का विधान किया गया है। और फिर समाधि कैसे प्राप्त करें इसका भी उल्लेख है। जैसे कहा ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रधान करने से। तो ईश्वर प्रधान माने परम प्रेम ईश्वर में, अगाध आस्था, अटूट विश्वास, दिन भर ईश्वर की स्मृति मन में बनाए रखना, यह ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधानात् हुआ कि ईश्वर प्रणिधान करने से शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होती है, मन इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम पाद में सूत्र हैं और इनमें ये समाधि का उल्लेख है और समाधि की प्राप्ति के उपाय का भी उल्लेख है, प्राणायाम का भी उल्लेख है, प्राणायाम के प्रकारों का भी उल्लेख है। फिर दूसरे पाद में क्रिया योग है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों आते हैं उसमें। फिर इस प्रकार से क्रिया योग करेंगे, मान तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो क्या लाभ होता है वो भी दिया गया है। समाधि की प्राप्ति होती है, क्लेश का विनाश होता है। तो इस प्रकार से क्रिया योग का इसमें वर्णन है। साथ में अष्टांग योग का वर्णन है दूसरे पाद में। प्रथम पाद है जो उच्च स्तर के योगियों के लिए है, जो प्रथम पाद था उसका नाम ही है समाधि पाद। तो समाधि पाद उच्च स्तर के योगियों के लिए है। फिर जो दूसरा साधन पाद है उसमें योग के साधनों का वर्णन है, वो सामान्य योगाभ्यासियों के लिए है। तो यम नियम का उसमें उल्लेख है,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग का उसमें उल्लेख है। साथ में अविद्या किसे कहते हैं, जो अविद्या जन्म और मरण का कारण है, उस अविद्या के स्वरूप को बतलाया गया है। फिर क्लेश कितने होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, इनका इसमें उल्लेख है। फिर इन क्लेशों को नष्ट कैसे करें, इसका उल्लेख है। फिर कर्म का उल्लेख है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया गया है। कर्म का फल कौन भुगता है वो बता दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जाति, आयु और भोग, ये 3 हमको प्राप्त होते हैं जन्म लेने के साथ ही, इसका भी उल्लेख होता है। तो 4 प्रकार का दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति, विरोध दुख, इसका उल्लेख है। ये दुख किसे कहते हैं, कैसे आते हैं, कैसे इनका निवारण किया जाए, ये आता है। तो इस प्रकार से दूसरे पाद में दुख से कैसे बचा जाए ये बता दिया गया है, और हम दुख क्यों पाते हैं ये बता दिया गया कि जन्म लेना ही दुख का कारण है। तो हम जन्म क्यों लिए ये भी बता दिया गया है कि मानव का जन्म क्यों हुआ है, हमें ये मानव शरीर क्यों मिला है, ये भी बता दिया गया है कि हमारे पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए, और नया पुरुषार्थ करते हुए, योगाभ्यास करते हुए मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है, ये संसार को बनाया है। तो संसार क्यों बनाया, शरीर क्यों दिया, इसका भी उत्तर योग दर्शन में मिलता है। तो सृष्टि रचना का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, भोग और अपोग को सिद्ध करना, ये सृष्टि रचना करने का प्रयोजन है। भोग माने हम अपने कर्मों का फल भोग सकें, और अपोग अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो भोग और अपोग को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा ने शरीर दिया है और संसार भी बनाया है। और संसार किससे बनाया है, तो सत्व, रज और तम, इस प्रकृति से परमात्मा ने संसार का निर्माण किया है, ये भी इसमें उल्लेख आता है। साथ में ये संसार से छूटे कैसे, तो उसका उपाय दिया विवेक ख्याति, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, विवेक उत्पन्न करें और संसार सागर से पार हो जाएं। इस प्रकार से सिद्धि की बातें आगे आती हैं। जो योगाभ्यास में सफल हो जाता है, समाधि प्राप्त कर लेता है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार की विभूतियाँ मिलती हैं। तो उन विभूतियों का उल्लेख तीसरे पाद में, उसका नाम विभूति पाद है। तो विभूति पाद में विभूतियों का उल्लेख है, माने सिद्धियों का उल्लेख है, जैसे कि अदृश्य हो जाना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, ऐसी ऐसी सिद्धियां इसमें बतलाई गई हैं। शरीर को एकदम चमकीला सुंदर बना देना, शरीर को बलवान बना देना, तो अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। भूख प्यास का नहीं लगना, और चंद्रमा, सूर्य और चंद्र, तारे जो बने हैं आकाश मंडल में, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना, इन सब की जानकारी लेना समाधि की अवस्था में। तो ऐसी ऐसी अनेक सिद्धियों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो तीसरा पाद जो विभूति पाद है वो सिद्धियों का पाद है। और चौथा आता है कैवल्य पाद, उसमें कैवल्य अर्थात केवल आत्मा की अवस्था, उसको प्राप्त करना, केवल अपने स्वरूप में खो जाना। तो कैवल्य अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष का उसमें वर्णन है। और इसमें 4 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। एक सिद्धि आती है जन्म से, एक सिद्धि आती है औषधि के सेवन से, एक सिद्धि आती है मंत्र जप से, और एक सिद्धि आती है तप से, एक सिद्धि आती है समाधि से। तो जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से 5 प्रकार से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। इसका भी उल्लेख चौथे पाद में आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 4 पादों में योग दर्शन पूर्ण होता है। इसमें थोड़ा क्षणिक बात भी आता है, उसका खंडन किया गया है कि सब कुछ क्षणिक नहीं है। तो वास्तव में जो हम देखते हैं वो स्थिर है, नाशवान भले है, लेकिन एकदम क्षणिक नहीं है सब कुछ कि अभी उत्पन्न हुआ अभी नष्ट हुआ, ऐसा नहीं है, स्थायी है, कुछ समय टिकता है, बाद में तो अनित्य है ही। तो क्षणिक बात का भी खंडन कर दिया गया है। साथ में ये बता दिया गया है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कारों को नष्ट कैसे किया जाए, और उन संस्कारों को दग्धबीज अवस्था तक कैसे पहुंचाएं और मोक्ष में कैसे पहुंचें। तो मोक्ष के स्वरूप का भी वर्णन है। तो सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया भी है,
प्रलय का क्रम भी दिया गया है, प्रलय कैसे होती भी बता दिया गया है, और कैवल्य का स्वरूप बता दिया गया है, और कैवल्य क्यों चाहिए ये भी बता दिया गया है। तो इस प्रकार से जो योग दर्शन है 4 पादों में परिपूर्ण होता है, और इन 4 पादों में ईश्वर को प्राप्त करने कराने का सारा विधि विधान दिया गया है। जो विघ्न बाधाएं हैं उसका भी उल्लेख है, कैसे कैसे विघ्न बाधाएं आती हैं, और उन विघ्नों बाधाओं का निवारण कैसे करें ये भी बता दिया गया है। तो अपने आप में योग के संबंध में यह परिपूर्ण ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, और वेद के अनुकूल ग्रंथ है। तो इस प्रकार से ये वैदिक दर्शन हुआ योग दर्शन। अब हम इसके आगे और चलेंगे कि योग दर्शन के आधार पर हम कैसे करके समाधि लगाएं, कैसे करके मन इंद्रियों को वश में करें, प्राणायाम भी है और भी साधन है। इन सब का हम बारी बारी से क्रमशः उल्लेख करेंगे आगे की कक्षाओं में। तो आज के लिए इतना। ओम। तो ये समझ करके या आज के लिए इतना आपको मैंने समझा दिया। ये समझने के उपरांत आप ये मान न लें कि हम बाहर से ये योग दर्शन पढ़ सकते हैं, गुरुकुल आए बिना योग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। योग दर्शन को विधिवत पढ़ना हो, समझना हो तो गुरुकुल में आना पड़ेगा। वो चाहे वानप्रस्थिक अवस्था में आए, चाहे युवावस्था में आए, चाहे घर में रहकर पढ़े, तो विधिवत गुरु पास में पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान ठीक से कर पाएंगे। तो गुरुकुल की झांकी भी हम आपको बताएंगे, यहाँ की दिनचर्या कैसी होती है, कैसे पठन पाठन करते हैं, कैसे जागरण करते हैं, आसन व्यायाम करते हैं, हवन करते हैं। ये सब गुरुकुल की एक झांकी, इसका दिग्दर्शन आपको हम इसी पाठ्यक्रम में बतलाएंगे, कराएंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि अभी तो एक हम आपको एक संकेत किए हैं। अधिक जानकारी लेनी हो तो विस्तृत रूप से आपको योग दर्शन का स्वाध्याय करना पड़ेगा। मेरे पास ये योग दर्शन पूरा ग्रंथ है, इतना मोटा ग्रंथ है ये, आप देख रहे हैं। तो योग दर्शन का ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ है। इसमें स्वामी सत्यपति जी ने इसकी टीका लिखी है या इसकी व्याख्या की है युगार्थ प्रकाश के रूप में। तो और भी इसके अनेक भाष्यकार हुए हैं, अनेक टीकाकार भी हुए हैं। तो मुख्य रूप से तो हम व्यास भाष्य को मानते हैं और स्वामी जी की जो व्याख्या है वो पढ़ते हैं, स्वामी सत्यपति जी की। तो जिसको विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ यहाँ संपर्क कर सकता है। और जिसको ब्रह्मचारी बनने की इच्छा हो कि मैं सभी दर्शन पढ़ूंगा तो वो विधिवत पढ़ने के लिए आए। तो अभी हम प्रवेश शुरू करने वाले हैं जनवरी मास में। जिसको इच्छा है हम पढ़ें दर्शन उपनिषद वेद, वो आएँ और दर्शन योग महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करें। हमारी एक शाखा सुंदरपुर है, रोहतक पास में, हरियाणा में, वहाँ भी भेज सकते हैं। 2 अपनी शाखाएं हैं, तो दोनों जगह हम यह पढ़ाते हैं दर्शन उपनिषद। और स्वामी विवेकानंद जी हम सबके गुरु जी हैं, तो उनसे हमने ये शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। तो जिनको साक्षात पढ़ने की इच्छा हो वो इस प्रकार से दर्शन योग महाविद्यालय में प्रवेश लेकर के इस विद्या को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म विद्या में, योग विद्या में वो कुशल बन सकता है, पुरुषार्थ करके, तप करके, और जीवन को सफल बना सकता है। तो ये हमने आपको प्रदान किया आज योग दर्शन का परिचय।